हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे गुठली लड्डू मूवी को। जो फिल्म की शुरुआत गरीबी से जूझ रहे परिवार के एक युवा दलित लड़के गुठली से होती है। गुठली की शिक्षा के प्रति अटूट इच्छा है। एक होशियार के समुदाय में पैदा होने के बावजूद गुठली की ज्ञान की प्यास बुझने वाली नहीं है। सीखने की लालसा में वह अक्सर स्थानीय स्कूल में घुस जाता है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस पूरी मूवी को। फिल्म में हमें सबसे पहले गुठली को दिखाया जाता है जो बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है, उस पर लिखा होता है जामुन गुठली का चूरन। वह अपना नाम गुठली पढ़ने के लिए भागता हुआ उस गाड़ी का पीछा करता है। वह अपना नाम पढ़ ही रहा होता है कि तभी वह एक व्यक्ति से टकरा जाता है, पर वह अपना नाम गुठली पढ़ लेता है और जमीन पर लिखता है। उसके बाद हमें उसे मिठाई की दुकान पर दिखाई देता है, जहां पर हम उसके दोस्त लड्डू को देखते हैं। गुठली की पढ़ाई लिखाई बहुत पसंद है और लड्डू को लड्डू खाना। तभी दुकान वाला उन दोनों को देख लेता है और भंगी कहता है। तभी वे दोनों दुकान वाले को भंगी भंगी कहकर भाग जाते हैं। उस दुकान पर खड़े हेडमास्टर हरि को दिखाया जाता है, जहाँ वह भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मिठाई लेने आए होते हैं। वह उस मिठाई वाले से कहते हैं कि तुम गलत बोलोगे तो बच्चे भी गलत बोलेंगे और ये भंगी शब्द का इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है। फिर वहाँ से मिठाई लेकर मास्टर जी चले जाते हैं। वे जा रहे होते हैं, तभी गुठली और लड्डू मिठाई खाने के लिए उनका पीछा करते हैं। जहाँ वे दोनों क्लास के बाहर खड़े होते हैं, तभी हरी उनको देख लेता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि ये नीची जात के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाता। नीची जात की वजह से गुठली को स्कूल में नहीं आने दिया जाता। खिड़की के बाहर से ही जो भी वह पढ़ता वह सब इस सरकारी स्कूल के खंडहर में लिखा करता है। एक दिन स्कूल में मैडम बच्चों से कुछ सवाल करती है, पर वह पर बैठे किसी भी छात्र को नहीं पता होता है। खिड़की से झांक रहे गुठली को उसका उत्तर पता होता है। तभी मैडम गुठली से पूछती है, गुठली उसका सही उत्तर दे देता है। मैडम बोलती है कि देखा बच्चों, तुम सब स्कूल के अंदर बैठकर स्कूल से बाहर हो और गुठली स्कूल से बाहर होकर भी अंदर है। उसके बाद हम गुठली के बापू बंगरू को और लड्डू के बापू बुधिया को देखते हैं, जहां वे दोनों नाली साफ कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मंगरू साइकिल को देखता है जो खड़ी खड़ी सड़ रही थी। तभी उस घर की मालकिन साइकिल को छूते हुए देख लेती है और कहती है कि तुम नीची जात के हो, साइकिल को कैसे छुआ? अब इसको रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा। अब उनसे काम करने से पाए हुए पैसे मांगती है। तभी मंगरू बोलता है कि हम छोटी जात के लोग हैं, पैसे कैसे छुएं? तभी वह कहती है कि पैसा लक्ष्मी है, तुम 20 रुपये रख कर जाओ साइकिल छूने के। फिर मंगरू 20 रुपये दे देता है और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन गुठली को दिखाया जाता है, जहाँ वह अपनी माँ से कह रहा होता है कि हमें भी पढ़ना है। उसकी माँ कहती है कि हम लोग नीची जात के हैं, तुमको स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे। अगली सुबह हमें मंगरू और बुधिया को देखते हैं, जहाँ वे दोनों एक दुकान पर चाय मांगते हैं। तभी दुकान वाला उनको चाय देता है। मंगरू की गिलास टूटी हुई थी, जिससे उसकी चाय गिर रही थी, तो वह दुकान पर रखे दूसरी गिलास को छू लेता है, जिससे दुकान वाला उसे बहुत मारता है और कहता है कि यह गिलास ऊंची जात के लोगों का है, तूने इसे कैसे छुआ? उसी दिन अधिकारी उनको अपने ऑफिस बुलाते हैं और मंगरू को लगी चोट का कारण पूछते हैं। तभी मंगरू बताता है कि वह दुकान पर रखे ऊंची जात वालों का गिलास छू लिया था, जिससे दुकान वाला उसे बहुत मारा था। तभी अधिकारी वहां पर काम कर रहे दुबे से मंगरू को चाय देने के लिए कहता है। तभी मंगरू चाय लेने से इनकार करता है। तब अधिकारी कहते हैं कि तुम्हारी जात और मेरी जात में बहुत अंतर नहीं है, बस मैं पढ़ लिख गया हूँ इसलिए लोग मुझसे हाथ मिलाते हैं। तभी मंगरू कहता है कि अब मैं भी पढ़ाऊंगा गुठली को, जिससे वह भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। अगली सुबह गुठली बाहर घूमने गया होता है, तभी उसकी नज़र एक कपड़े पर पड़ती है जो स्कूल के ड्रेस के रंग का था। गुठली उसे पहनकर स्कूल चला जाता है। वह चुपके से एक कमरे में बैठा होता है। तभी वह अपने बापू को देखता है जो उसका एडमिशन कराने आए होते हैं। तभी स्कूल का हरी कहता है कि कहाँ तुम एडमिशन के चक्कर में पड़े हो, एडमिशन में 7-8 हज़ार रुपये लगता है। मंगरू कहता है कि हम इंतजाम कर लेंगे, बस तुम उसका एडमिशन कर लो। तभी मास्टर साहब उसको यह कहकर वापस भेज देते हैं कि जाओ, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, तुम यहाँ ना आया करो। उसके जाने के बाद हरी कहता है कि अगर पैसों का इंतजाम कर भी लेगा तब भी नहीं होगा इसका एडमिशन, चौबे करेगा ही नहीं, क्योंकि ये हरिजन है। वहाँ पर बैठा गुठली यह सब बात सुन लेता है और कहता है कि तुमने हमारे बापू से झूठ बोला कि तुम हमारी एडमिशन करोगे, इसलिए ना कि हम हरिजन हैं। हरिजन मतलब बुरे, पर हम बुरे नहीं हैं।
यह कहकर गुठली वहां से चला जाता है और उसी शाम लड्डू के बापू लड्डू को अपने साथ काम में ले जाने की बात करते हैं और परिस्थिति के कारण लड्डू भी काम में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अगले दिन काम कर रहा होता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और गटर में गिरने से उसकी मौत हो जाती है। उसके अगले दिन हरी मंगरू से मिलता है और कहता है कि यहाँ आकर बैठो। तभी मंगरू कहता है कि यहाँ भगवान है। हरी कहता है, क्या है भगवान? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर यानी पानी। इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानो। शिक्षा पर सबका अधिकार है। कानून हमें पढ़ने की इजाज़त देता है। अगली सुबह ही मंगरू गाँव वालों को इकट्ठा करता है। बड़े अधिकारी की गाड़ी रुकवा लेता है। अधिकारी को पूरी बात बताता है। अधिकारी स्कूल के अंदर जाते हैं। चौबे से कहते हैं कि तुम बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? चौबे पावरफुल आदमी होता है। वह कहता है कि आपकी रिटायरी को 7-8 दिन बचे हैं, आप क्यों पड़े हो इनके चक्कर में? अधिकारी डर जाते हैं और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। यह देखकर मंगरू पूरी तरह से निराश हो जाता है और अब वह भी गुठली को काम में जाने के लिए कहता है। गुठली भी हार मानकर काम में जाने के लिए तैयार हो जाता है और स्कूल का टॉयलेट साफ करता है। यह करते हुए हरी देख लेता है। वह सोचता है कि इस बच्चे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसके दिमाग में एक योजना आती है। वह बच्चों की दौड़ करवाता है और मीडिया अधिकारी चौबे सबको बुलवाता है। वह यह भाषण देता है कि मैं चौबे चाचा की बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। समाज का ऐसा वर्ग जो सफाई कर्मचारी है, उनके बारे में हमारे चौबे चाचा ने सोचा है कि आज एक दलित बच्चा हमारे इस कंपटीशन में भाग लेगा और अगर यह जीतता है तो स्कूल की तरफ से उसको फ्री में पढ़ाया जाएगा। चौबे यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने यह कब कहा था, पर वह ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि टीवी पर लाइव चल रहा था, इसलिए वह हाँ बोल देता है। कंपटीशन शुरू होता है और चौबे की ईर्ष्या और कूटनीति के कारण गुठली को बड़े जूते दिए जाते हैं जिससे वह कंपटीशन हार जाए, पर ऐसा होता नहीं। गुठली बिना जूता चप्पल पहने ही इस कंपटीशन को अपनी बहादुरी के दम पर यह कंपटीशन जीत जाता है। तो ये थी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।